अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मोहतरम हजरात और सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ। आज जनाब जाकिर हुसैन साहब अपनी लड़की के शादी के मौके पर इस्लाह माशरा का प्रोग्राम रखा। अल्लाह तबारक व तआला इनको दोनों जहान में भी कामयाबी अता फरमाए। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की पहले आयत करीमा पढ़ा हूँ, और अगर कोई हमारे समाज के भाई रामायण पढ़ने वाले होंगे तो रामायण के पहले जो पन्ना उल्टाते हैं, जैसे हम लोग कुरान उल्टाते हैं तो सबसे पहले पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमारे समाज के भाई रामायण जब पहले उल्टाते हैं, बंदे बुद्धमानी तुहा गुरु शंकर रूपी नमः यौम शर्त ही वक्र ही चंद्रमा सुतंत्र है गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महाराष्ट्र। ये कुरान जो रामायण पढ़ते होंगे पहले चैप्टर पर यही जैसे उल्टाइएगा, जैसे हम लोग कुरान उल्टाते हैं, पहले चैप्टर पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ अल्लाह की। और अभी आप सुन रहे थे नाज शरीफ, जिसको कहते हैं गजल, नाज शरीफ सुन रहे थे। कभी आपको मदीना का शेर करवाया, कभी आमना के लाल के गोद का शेर करवाया। उसी तरीका से कौशल्या अपने बच्चे को जब खिलाया करती थी बचपन में, और कैसे दुख दर्द से कहती थी कि कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई परम मनहर चरित्र पड़ा करत फिरत चारू सुकुमारा भोजन करत बोल जब राजा कौशल्या जब बोल न जाई ठुमुक प्रभु चलल पड़ाई कि धूसर धुरी भरे तनी आई कि भापुसी बिहार गोद बैठाए भोज चले कि काते मुख बुदन लपुटाई गुरु गिरे गहे पढ़न रघुराई कि अलप काल विद्या सब पाई विद्या बिना निपुण गुण सिला खेलत खेलत सकल बनलीला करत बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा अनुज संग ही भोजन करही मातृ पिता गुरु निर्भव था। कौशल्या जब अपने बच्चे को खिलाती थी, जिस तरीका से हजरत आमना सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आकाए नाम ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो हजरत हलीमा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूध पिलाने के लिए गए थे। एक दिन बकरियां चराने के लिए अल्लाह के नबी गए हुए थे बचपन में, तो उसी वक्त फरिश्ते ने आकर के सीने को चाक किया था और अल्लाह का नूर दाखिल किया था। तो उस वक्त कहा था कि खबर ले गाई हलीमा कि मोहम्मद को घेरा है दो दुश्मनों ने। आकाए नाम ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रात काफी हो गई है और मैंने रामायण का भी पढ़ा कि बंदे बुद्धमा नित्य गुरुशम बंदे बुद्धमा प्रत्येक दिन अपने ईश्वर के सामने। हम लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो कोई तस्वीर सामने नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग जब कोई भी पूजा पाठ करेगा तो उसके सामने एक तस्वीर रखता है। जरूर देखिएगा, जहां भी देखिएगा एक तस्वीर बंदे बुद्धमा नित्य गुरु शंकर रूपी नमः, अनेक रूप को रख कर करके ही पूजा करता है।
और हमारा कुरान क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। कहता है कि तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अभी आपको बता रहे थे, हाफिज जी बता रहे थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। एक हमारे जैसे मौलवी साहब का लतीफा याद आ गया। फजर की नमाज पढ़ने के लिए कुछ दूर में घर था, जा रहा था मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। एक चिड़िया दरख्त पर बैठी हुई कह रही थी, अल्लाह रसूल हजरत, अल्लाह रसूल हजरत। मौलवी साहब बड़ा खुश हुआ, आज चिड़िया सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चिड़िया भी कह रही है अल्लाह रसूल हजरत, अल्लाह रसूल हजरत। एक पंडित जी सवेरे उठा, कमंडल में पानी लेकर के वो भी मंदिर की तरफ जा रहे थे। सवेरे सवेरे देखते बहुत लोग जाता, लेकिन कमंडल हाथ में था, जा रहा था तो देखा मौलवी साहब बड़ा खुश नजर। कहा कि मौलवी साहब क्या बात, आज बहुत बड़ा खुश नजर आते हैं। करके क्या कहेंगे पंडित जी, ये चिड़िया जो दरख्त पर बैठी हुई है आज कह रही है अल्लाह रसूल हजरत, अल्लाह रसूल हजरत। पंडित जी कहा कि मौलवी साहब आपको लगता है कम सुनाई देता, क्योंकि क्यों? कल के गौर से सुनिए चिड़िया क्या कहती है। जब दोनों आदमी गौर से सुनने लगा, मौलवी साहब और पंडित जी, तब पंडित जी कहता है मौलवी साहब सुने चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया तो साफ कहती है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। अब दोनों में तकरार हो गई। मौलवी साहब कहता है चिड़िया कहती है अल्लाह रसूल हजरत, अल्लाह रसूल हजरत। पंडित जी कहता है चिड़िया कहती है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। दोनों में बात पैदा हो गया। पहले के जमाने में, अब तो मोटरसाइकिल से लोग बिजनेस करता, पहले के जमाने में बनिया लोग घोड़ा लाद करके भवानीपुर से सामान लाता था। फुलाव से भी घोड़ा लाद करके जाता था, भवानीपुर से लाता। हमारे गांव का भी बनिया लोग जाता था, वहीं से लाता था। 4 बजे भोरे वो भी घोड़ा ले करके 4 बजे भोरे जा रहा था। देखा मौलवी सब पंडित जी दोनों लड़ रहा है, वो भी घोड़ा को बगल में बनिया भाई खड़ा कर दिया और कहते मेरे भाई लड़के क्यों? पंडित मौलवी तो मोहब्बत अखलाक होना चाहिए, अब लड़के क्यों है? मौलवी साहब कहा कि पंडित बनिया भाई थोड़ा हमारा इंसाफ कर दीजिए। क्योंकि क्या बात है, कल के देखिए हम रात उस भोर में जा रहे थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, चिड़िया कह रही थी अल्लाह रसूल हजरत, अल्लाह रसूल हजरत। पंडित जी कहाँ से कहता है, चिड़िया कहती है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। कल के दोनों को ऊंचाई सुनाई देता है। बनिया भाई कहता है, क्या कहता है कि दोनों को ऊंचाई सुनाई देता है। कल के कैसे? कल के गौर से सुनिए चिड़िया क्या कहती है। अब तीनों आदमी सुनने लगा। कौन कौन? मौलवी साहब, पंडित जी और हमारे बनिया भाई, वो भी गौर से सुनने लगा। जब सुनने लगा तब कहता है कौन? बनिया भाई कहता है सुने क्या कहते हैं चिड़िया? करके क्या? चिड़िया तो साफ कहती हल्दी लहसुन अदरक, हल्दी लहसुन अदरक। तीनों में लड़ाई शुरू हो। मौलवी साहब कहता नहीं अल्लाह रसूल हजरत। पंडित जी कहता नहीं नहीं, वो तो कहता है कि राम लक्ष्मण दशरथ। हमारे बनिया भाई का कि नहीं, दोनों को कम सुनाई दे। तो साफ कहता हल्दी लहसुन अदरक, हल्दी लहसुन अदरक। अब तीनों में लड़ाई शुरू। पहले के जमाने में, आजकल पहलवान किसको कहते, जो राइफल बंदूक रखता है उसको पहलवान। पहले जो कसरत करता था उसको और पहले का पहलवान जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होंगे, पहले का पहलवान 4 बजे भोरे उठ करके नंगोटा इस पर लेकर के अब गांव से कुछ दूर में जाकर के कसरत कुश्ती करता था। गांव से दूर में जाकर के पहले 4 बजे भोरे, अब तो नहीं करता। तो एक पहलवान उस जमाने में नंगोटा ले करके, वो भी नोटा में पानी ले करके बगीचा की तरफ जा रहा था। चलते वही कसरत करेंगे जा रहा तो देखता 3 आदमी लड़ रहा है। कौन कौन? एक मौलवी साहब, एक पंडित जी, एक बनिया जी। पहलवान था, ताकत वाला था, नंगोटा कपार में बांधा, लोटा रखा, ताकत वाला था। तीनों को हटाया, लड़के क्यों है, क्या बात है?
तो सबसे पहले मौलवी साहब कहा कि पहलवान भाई क्या कहेंगे। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, चिड़िया दरख्त पर बैठी हुई कह रही थी अल्लाह रसूल हजरत, हे पंडित जी आया कहता का आप कम सुनाई देते। चिड़िया कहती है राम लक्ष्मण दशरथ, हे हमारे बनिया भाई कहाँ से आया कि दोनों को कम सुनाई देता है। साथ कहती चिड़िया हल्दी लहसुन अदरक, इसीलिए तीनों लड़ रहे हैं। तीनों को हटा करके कहा कि तीनों को कम सुनाई देता है। और पहलवान भाई कहता तीनों को कम सुनाई देता है। चारों आदमी गौर से सुनिए। जब गौर से सुना गया तब पहलवान कहता चिड़िया को स्पष्ट कहती है डैन बटकी कसरत, डैन बटकी कसरत। अब चारों में लड़ाई सुनी। अगर इस दुनिया के अंदर में चार ईश्वर होता, चार गॉड होता, चार खुदा होता, एक खुदा काटा भी रात होनी चाहिए, एक खुदा काटा में भी दिन होना चाहिए, एक खुदा काटा भी बारिश होनी चाहिए, एक खुदा काटा कि नहीं अभी धूप होनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इससे साफ स्पष्ट पता चला कि दुनिया और सारे कायनात को चलाने वाला एक गॉड, एक अल्लाह, जो सारे जहान को चला रहा। आज हम इस भूल भुलैया में बैठे हुए हैं। आज हमारी हालात बद से बदतर होती जा रही है। हम कई देवताओं के सामने अपने सजदा को टेक देते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस दुनिया को सारी कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक खुदा। एक यहूदी और एक मुसलमान का एक ही जगह घर था। एक यहूदी और एक मुसलमान का एक ही जगह आसपास में रहता। तो एक मुसलमान भाई रोजाना दरूद पाक का पढ़ता था और उस यहूदी से कहता था कि देखो दरूद पढ़ने से बलाए मुसीबत दूर हो जाता, दरूद पढ़ने से बलाए मुसीबत दूर हो जाता है, दरूद पढ़ा करो। उस यहूदी ने सोचा कि ये बड़ा दरूद पाक का, हाँ दरूद पढ़ने से जो भी बलाए मुसीबत आता वो दूर हो जाता है। यहूदी सोचा करो आज इस मुसलमान से हम इम्तिहान ले लेते। एक दिन क्या किया, यहूदी ने एक अंगूठी था सोना का, कहा कि देखिए ये अंगूठी आप रखिए, कुछ दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, जब हम बाहर से वापस आएंगे तो ये अंगूठी हमको वापस कर दीजिए। क्योंकि ठीक है, रख तो हमारे पास अंगूठी। वो इम्तिहान लेने लगा और यहूदी इम्तिहान लेने लगा कि दरूद पाक पर वाकई उसको यकीन है या नहीं। लेकिन उस ईमान वाले को इतना दरूद पाक पर यकीन था, बहुत यकीन था दरूद पाक पर कि वाकई दरूद पाक पढ़ने से बलाई मुसीबत दूर होता। वो क्या किया, वो मुसलमान भाई को वो अंगूठी दे दिया और यहूदी ताक में लग गया तो अंगूठी रखता कहाँ। उसने अपने घर के जाकर के एक जगह पर जो छुपा हुआ जगह होता वहां पर जाकर के रख लिया। यहूदी ने देख ली, वो इधर उधर रख गया। एक दिन यहूदी क्या किया तो जाकर के वो अंगूठी उस जगह से निकाल ली। निकालने के बाद कहा कि अब मुसलमान का इम्तिहान लेंगे, ये बहुत कहता था दरूद पाक पढ़ने से मुसीबत टल जाता है। कहा कि अगर हमारे पास रहेगा तो हो सकता है कि इसको मालूम हो जाए। वो यहूदी क्या किया, उस अंगूठी को छुपा करके दरिया बगल में था, दरिया में फेंका। कल के आप पक्का इम्तिहान लगेंगे, हमारे पास रहा न इसको पता लगेगा। 2 महीना कुछ दिन के बाद वो यहूदी गांव से चला गया और कुछ दिन के बाद वो वापिस आया। और जिस दिन वापिस आया वो मुसलमान उसी दिन उस दरिया में शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के लिए जब गया एक मछली उसको फंस गया। वो मछली घर लाया, अपने बीवी से कहा कि ये मछली बनाओ। शाम तक में वो यहूदी वापस आ जाता है और कहता है कि आज तो मुसलमान से इम्तिहान लेंगे, अंगूठी के बारे में पूछेंगे, अंगूठी दे दो, हम अमानत दिए थे रखने के लिए। जैसे 4 बजे आया, कहा कि अंगूठी आपको रखने के लिए दिए थे, हम वापिस आ गए, हमको अंगूठी वापिस कर। अब जो वो मुसलमान अंगूठी जहां पर रखा था देखने के लिए जाता, वहां अंगूठी है ही नहीं। अंगूठी तो वही यहूदी चुराया था और चुरा करके दरिया में फेंक दिया था। ऊपर में रहता तब तो उसको मालूम होता। शाम के वक्त में अपने बीवी से पूछा कि तुम भी वहां से अंगूठी उठाई हो? कल के हम काहे के लिए अंगूठी उठाएंगे? कल के हम वहां से तो नहीं उठा है, आज जो आप दरिया से मछली लाए थे, आज हम मछली बनाए हैं, उसके पेट से तो अंगूठी निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस अंगूठी को
उसकी बीवी ने हाथ में दिया तो कहता है कि यही अंगूठी है। जब उस यहूदी को हाथ में दिया तो वो देख लिया कि अंगूठी मेरा ही। उसी वक्त वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके ईमान में दाखिल हुआ। यह है दरूद पाक का जिक्र। लेकिन आज हमारा हालात, लंबी लंबी तकरीर तो कर देंगे लेकिन फजर की नमाज गुम, लंबे लंबे चौराहे पर बात कर देंगे लेकिन जोहर की नमाज हमसे गुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी आपको कारी साहब बता रहे कि सबसे अव्वल दर्जा जो है वो नमाज, और हमारी नमाज खाली हाथ है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस माशरे में जाइए और आहो बका की आवाज आता है कि मुसलमानों को रोंधा जाता है, मुसलमानों को तबाह किया जाता है, मुसलमानों पर तशद्दुम की पहाड़ तोड़ा जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान ने डंके के चोट से कहा है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, घबराओ नहीं, अफसोस नहीं करो, तुम्हारी ही सरबुलंदी होगी, तुम्हारी ही कामयाबी होगी। एक लेकिन शर्त लगा दिया कि तुम कामिल मोमिन। मैं तो रवायन के बारे में पढ़ा था, मुझे उसके बारे में बताना था, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वक्त नहीं है। यह आपका जो है वक्त रात हो गई है, लोग बहुत से खाने पीने के इंतजार में भी बैठे हैं कि कब खत्म हो, हम खाने के लिए नियत वहां है। सबसे बड़ी बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम और आपको एक आदमी एक गाय पालता था और बड़ी मेहनत से गाय पाला था। गाय पालने के बाद वो गाय जो है पाल करवाया और 9 महीना तक उस गाय का सेवा किया। 9 महीना के बाद जब वो बच्चा दिया, जब किसान दूहने के लिए गया तो उसको लतार मारने लगा। अब वो बेचारा परेशान, गाय को भी मारा। अब देखिए, जिस गाय को आपने पाला 9 महीना और अब वो दूध देने से इनकार कर रही है तो आप उस पर लाठी चला रहे। उस गॉड ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने आपको 9 महीना माँ के सिकम में रखा, फिर इस दुनिया में सही सालिम जिंदगी अता कर करके और चलने फिरने तक के बना दिया। लेकिन एक मर्तबा भी हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। क्या वो हम पर फटकार नहीं लगाएंगे? आज मुसलमान कहता है कि हमारे ऊपर मुसीबतें की पहाड़ तोड़ा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरीका से आप उस गाय को पालने के बाद सिर्फ दूध दूहने में आपको तकलीफ दिया, आपको दिलों पर सदमा पहुंचता है, आपको बड़ा तकलीफ पहुंचता है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ईश्वर ने पहले तो 9 महीना आपको गोद माँ के पेट में वहां भी आपको सारे चीज पहुंचाया। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन, अभी जो कोरोना फैला था इससे कुछ दिन पहले, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता था तो अस्पतालों में हड़ताल किया करता था। चौक चौराहे पर डॉक्टरों पर कहता था कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, मरीज मर जाता। आज हम सुबह शाम ऑक्सीजन ईश्वर का लेते हैं, गॉड का लेते हैं। 5 मिनट फुर्सत नहीं होता है कि हम 5 वक्त का वजू कर करके कम से कम आंख बंद करके ईश्वर का नाम ले लें, ये मुझे फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन अगर 10 मिनट हमको अगर यदि ऑक्सीजन नहीं देता है तो पूरे माशरे में अखबार में देते हैं कि सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकारों पर तोहमत लगा देते हैं। लेकिन जिस गॉड ने 24 घंटा सांस दे रहा है, 1 सेकंड भी हमको फुर्सत नहीं मिलता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो जमाना दूर नहीं। और हमारा ईमान इतना कमजोर है, उधर अजान हो रही हो, इधर ताश खेलता हो, तो इतना हमारा ईमान कमजोर है कि ताश छोड़ कर करके हम ताश भी बदले करा दिया। अभी तकरीर हो रहा है, अगर अजान हो जाए तो बहुत से लोग कह देगा कि बदिया अजान हो रहा, लेकिन ताश खेलता हुआ हो, अजान हो रही है, लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम ताश को बंद नहीं कर पाते। फिर भी मुसलमान कहेगा हमारी कामयाबी कहाँ? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी कामयाबी हमारे सीने के अंदर हमारा सीना साफ हो जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज एक मोबाइल पर आया था कि नाक के अंदर में अगर पानी हो जाए तो नाक डूब जाती है। नाक के अंदर में अगर पानी हो जाए तो नाक डूब जाती है, वही पानी नाक के नीचे में हो जाए तो पानी नाक क्या हो जाती है? तैर जाती है। अगर दिल साफ हो जाए तो सब चीज साफ हो जाएगा, अगर दिल गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? नाक अंदर में पानी जाएगा, क्या तो नाक डूबती है कि नहीं डूबती है? वो नाक डूब जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा सबसे पहले हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।